अच्छे से मन लगा कर पढ़ाई करना, ठीक है? और ये ले बैग, ध्यान से जाना और खाना टाइम से खा लेना, ठीक है? चल जा अब। मम्मी आप क्यों रो रही हो? बेटा, तुम्हारे पापा का कमाया हुआ पैसा तो खत्म हो गया है। अब हमारे आगे का खर्च कैसे चलेगा? मम्मी हम चाचा के पास चलते हैं। आप ही तो बोलती थी हमारे गांव में हमारे हिस्से की जमीन है। हाँ बेटा, तूने ठीक ही कहा है। हमारे हिस्से की जमीन तेरे चाचा के पास है। हम वहाँ जाकर अपने हिस्से की जमीन ले लेंगे और उससे अपना खर्च चलाएंगे। चाचा चाचा मुझे आइसक्रीम खिलाओ ना, जैसे आप पहले खिलाते थे। चला मेरा बाप के करोड़ों का खजाना छोड़ के चला गया तो तेरे ऊपर हम खर्च करें? तुम लोग तो शहर में रहते थे, यहाँ क्यों आए हो? भैया आप तो जानते ही हो, आपके भाई को मरे हुए 2 महीने हो गए हैं। हाँ तो हम क्या करें? हमारे घर पर कमाने वाला कोई नहीं है। हम पैसे की तंगी के कारण तुम्हारे घर पर आए हैं। तो तू यहाँ क्यों आई है? भैया मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे उनके हिस्से की जमीन वापस कर दीजिए। मैं उसी में अपने घर का गुजारा कर लूंगी। पहले तो तू लाख बनाने के बाद ही इस घर से चली गई, अब तू किस मुंह से हिस्सा मांगने आई है? तू कान खोल के सुन ले, तो यहाँ कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये सब हम नहीं जानते, ये घर छोड़ने से पहले सोचना था। ये सब हमने तुम्हारे लिए छोड़ा था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दिया था। यहाँ पर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। वैसे भी तुम तो बिजनेस करने शहर गए थे। शायद तुम नहीं जानते, बिजनेस में उनको बहुत घाटा हो गया था, जिससे वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम कुछ नहीं कर सकते, तू जा यहाँ से। ऐसा मत बोलिए भाई साहब, इस बच्चे के आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बच्चे के भविष्य के लिए हमारे हिस्से की जमीन दे दीजिए। तुझे समझ में नहीं आता एक बार में? इस बच्चे को लेकर निकल यहाँ से। आपके भाई ने आपको बचपन से पाला, आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज आपने भाई के बेटे को ही बहुत समझ रहे हो। इस दिन हमारा भाई खत्म हो गया, उसी दिन से तुझसे हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। भगवान के लिए ऐसा नर्क मत कीजिए। निकले यहाँ से। चाचा तुम मेरी अम्मी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? निकल तू भी यहाँ से। हमारा तेरा कोई बेटा, रिश्ता नहीं है। तुम लोगों के अंदर दिल नहीं पत्थर है। तुम्हें अपनी विधवा भाभी पर और मासूम भतीजे पर जरा भी तरस नहीं आया। आज तुम्हारी भाई की आत्मा को ये सब देखकर बहुत दुख पहुंचा होगा। कौन सी भाभी, कौन सा भतीजा? जब हमारा भाई नहीं रहा तो तुझसे हमारा रिश्ता क्या? निकल यहाँ से। अरे बेटा, तुम तो स्कूल गए थे ना, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? माँ मुझ पर ड्रेस नहीं थी, टीचर ने निकाल दिया क्लास से। चल कोई बात नहीं बेटा, तो घर पर रहकर पढ़ाई कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, ठीक है? माँ मेरे पापा होते तो मुझे आज ड्रेस दिला देते और मुझे स्कूल से आना नहीं पड़ता। बेटा, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मुझे लगता है अब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं और तुझे इसी उम्र में सहन करना सीखना होगा, क्योंकि अब हमारे इससे भी बुरे दिन आ सकते हैं। मम्मी आप रो मत, मैं सब सहन कर लूंगा। बेटा तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए ड्रेस का इंतजाम करके लाती हूँ। ये मनीष औरत फिर आ गई हमारे रास्ते में।
मैं तो काम की तलाश में जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग रास्ते में मिल जाओगे। कौन सा काम करेगी अब तू? अब तो सिर्फ जिस्म की नुमाइश करना बाकी रह गया है। वैसे भी धंधा बुरा नहीं है। जबान संभाल के बात करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ऐसे बोलते हुए? तो इसमें हम गलत क्या कह रहे हैं? काम ही तो गलत है, लेकिन आमदनी तो अच्छी है। अच्छा हुआ आज तुम्हारे भाई इस दुनिया में नहीं है, वरना ये सब देखकर आज तुम्हारे भाई को बहुत दुख होता। वो मर गया तो हम क्या करें, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मर या तेरा बच्चा। किसी का इतना दिल दुखाना भी अच्छा नहीं होता, कभी कभी भगवान को ही बुरा लग जाता है। वो कहते हैं ना, मत दुखा किसी गरीब का दिल, वरना वो भी रो देगा। बुरा लगा अगर ऊपर वाले को तो जड़ से खो देगा। छा जाता है घर में मातम, बुराई सिमट जाती है। तुम चीज ही क्या हो, ऊपर वाले की माँ से अच्छे अच्छों की हस्ती मिट जाती है। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतना गिर जाओगे। एक विधवा औरत पर हाथ उठाया तुमने, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तू यहाँ से नहीं गई तो तेरा इससे भी बुरा हाल करेंगे। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अरे यार, इस औरत को हमने कहीं देखा है, यह बहुत दुखी लग रही है। सर, ये आपने पहचानी नहीं? ये अपने पुराने पार्टनर रमेश की बीवी है, जो इस दुनिया में अब नहीं है। इस उम्र में बेचारी विधवा हो गई, पता नहीं कैसे पालती होगी अपने बच्चे को। अरे इसकी हमें कुछ मदद करनी चाहिए। इसके पति के बहुत एहसान है हम पर। इसके पति ने हमारी कंपनी को डूबने से कई बार बचाया था। इन सबको लगता है कि इसके पति ने आत्महत्या की थी, लेकिन इसके पति ने हमारी कंपनी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो इसकी मदद आपको जरूर करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। अरे भाभी जी सुनिए। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, वैसे आप कौन हो? आपका पति हमारा बहुत अच्छा दोस्त था और बिजनेस पार्टनर भी था। इसी बिजनेस ने तो उनकी जान ले ली, ना ही तो बिजनेस में लॉस होता और ना वो आत्महत्या करते। भाभी जी, आपको किसने बोला बिजनेस में लॉस हुआ? आपके पति की मौत एक हादसा थी। आप कल मेरे ऑफिस आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। अरे भाभी जी, आप आइए, बैठिए। अभी जी, आपके पति की वजह से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पति ने मरकर आपको। आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी जी, आपके पति हमारे बिजनेस में 50% के पार्टनर थे। हमारे बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको 50% देने के लिए तैयार हूँ, आगे आपकी इच्छा। आप चाहो तो अपने पति की जगह बिजनेस पार्टनर बनकर आगे काम कर सकती हो, वरना मैं आपके पति के लगाए हुए पैसे वापस करने के लिए भी तैयार हूँ। सोच लीजिए भाभी, आपकी क्या विचार है? देखिए सर, मैं अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहती हूँ। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना चाहती हैं, तो हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनकर रहने में ही आपका फायदा है। भाभी जी, आपको इसमें खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रॉफिट बराबर मिलता रहेगा। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ना तू कंपनी में चोरी करने के लिए बोलता, ना ये हमारी बुरी हालत होती। मैंने तुम्हें छोटा घोटाला करने के लिए बोला था, लेकिन तुम्हें तो अमीर बनने की बहुत जल्दी थी। छोटा घोटाला करने में भी उतनी बदनामी होती है, समझे? आज हमारा धीरे धीरे सब कुछ बिक गया। अब एक ही रास्ता है, अगर तुम मेरी बात मानो तो। हाँ तो बता, अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हमारे बड़े भाई का एक दोस्त है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। हम उसके पास चलते हैं, उससे उधार पैसे मांगते हैं, जिससे हमारा बिजनेस दोबारा चल सके। मैं क्या लगता है वो हमें पैसे देगा? अरे क्यों नहीं देगा, हम उसे जाकर के बताएंगे उसके दोस्त के भाई हैं। हम अपने भाई का इस्तेमाल करेंगे, आखिर हमारा मरा हुआ भाई किस दिन काम आएगा। वो देख, किसी बड़े आदमी की गाड़ी आ रही है, जल्दी कुछ पैसे मिल जाएं। मैम कुछ पैसे दे दो, मैम कुछ पैसे दे दो। तुम लोग, और तुम लोगों की हालत कैसे हुई?
तुम लोगों के पास तो बहुत हराम की दौलत थी ना। भाभी जी हमें माफ कर दीजिए, शायद आपकी बात सही थी, हमने जो आपके साथ अन्याय किया था शायद वो भगवान को बुरा लगा, उसकी हमें सजा मिल रही है। आप हमारी कुछ हेल्प कर दीजिए प्लीज। मुझ जैसी विधवा औरत की जमीन तक हड़प चुके हो तुम, अब और क्या चाहिए तुम्हें? भाभी जी क्या आप अपने घर पर हमें नहीं रख सकती? भाभी जी आपके साथ हमने जो भी बर्ताव किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अपनी नहीं, तुम बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा असली रूप देख चुकी हूँ। तुम हमारी भाभी हो, तुम्हें हमारी हालत पर तरस खाना ही होगा। तुम लोगों ने कभी जीवन में किसी पर तरस खाया जो मैं खाऊं? और तो और तुमने मेरे बच्चे पर भी तरस नहीं खाया था। भाभी जी आप ऐसा मत बोलिए। अब किस मुंह से मुझे भाभी बोल रहे हो तुम लोग? और ये रिश्ते नाते तो तुम पहले ही खत्म कर चुके हो। माफ कर दीजिए भाभी, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में नहीं, दौलत के नशे में चूर थे तुम लोग, और भाई की दौलत तो तुम्हारी आंखों में पहले से ही खटक रही थी। मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला था कि किसी गरीब बेसहारा का दिल मत दुखाना, ऊपर वालों को बुरा लगाना तो तुम्हारी हस्ती मिटा देगा, और उसी का परिणाम झेल रहे हो तुम लोग। लेकिन भाभी जी। बस भाभी मत बोलो मुझे, ये रिश्ते तो तुम तभी खत्म कर चुके थे जब मुझे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, और तुमने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, और बचा हुआ रिश्ता तुमने उसी दिन खत्म कर दिया मुझे वो सब बोल कर। भाभी जी गुस्से में कुछ बोल देने से खून का रिश्ता थोड़ा ही खत्म हो जाएगा। बड़ा अजीब रिश्ता है ना ये, भाई से खून का रिश्ता, और उस भाई का खून जो इस बच्ची की रगों में है, उसी के साथ बेईमानी कर ली, उसी का हक छीन लिया तुम लोगों ने। मैं तुम लोगों की मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग उस लायक नहीं हो। अब पूरी जिंदगी भीख मांगो, जब पता चलेगा तुम्हें। जब अपने लोगों से दगाबाजी करते हैं तो क्या गुजरती है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। चलो हटा यहाँ से।